वेलकम बैक। तो हमने डेटा एनालिसिस में हम यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि हम अपने जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं उसको हम टाइटल और लेबल किस तरह हम दे सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस के लिए कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी सम बिल्ट इन स्टाइल इन मैटलैब। कुछ बिल्ट इन स्टाइल मौजूद है मैटलैब के अंदर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बिल्ट इन कितनी स्टाइल्स मौजूद है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा होगा आज के लेक्चर का कि हमने यहाँ पे जो प्लॉट है उसको हमने लेबल्स और टाइटल्स हमने प्रोवाइड की, लेकिन अगर आप इस प्लॉट को गौर से देखें तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिस्ट लिया, यहाँ पे स्क्वायर की शक्ल में हमने जो लिस्ट लिया है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर की हमने एक लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, यहाँ पे अगर आप इसको देखिए तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इस पोर वैल्यू का जो स्क्वायर है वो 16 है यहाँ पे, यानी इस ग्राफ का जो प्लॉट है वो यहाँ पे 15 और 20 के मिडल में यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर आप इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करें, यहाँ पे इसको यानी यहाँ पे कहीं होनी चाहिए थी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने जो लिस्ट लिया वो 4 की जो स्क्वायर है वो है 16, तो 15 और 16 के मिडल में। लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 का जो स्क्वायर है वो पॉइंट मिल रहा है वो 25 के साथ, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो आपको शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्लॉट है वो करेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। यानी यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे आप 25 के साथ, यानी y का जो वैल्यू, कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जो कि गलत है। तो हम इस प्लॉट को जो हमने क्रिएट की मैटलैब के ज़रिए, बेशक हमने इसको टाइटल और लेबल हमने प्रोवाइड की, हमने वैल्यूज़ ली स्क्वायर की शक्ल में, एक लिस्ट को हमने क्रिएट करके स्क्वायर की शक्ल में हमने वैल्यूज़ को प्रोवाइड की, लेकिन जो लाइन यहाँ पे प्लॉट की गई, ये लाइन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोर 3 का जो यहाँ पे स्क्वायर होनी चाहिए वो है 9, तो यहाँ पे होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और 4 का जो स्क्वायर बन रहा है वो है यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, यानी 15 और 20 के मिडल में 16, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है 4 का, तो यहाँ पे होनी चाहिए। जबकि 4 का जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ वो 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि गलत है। तो गलत किस्म की प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही है, तो उसको हम किस तरह करेक्ट करेंगे, यही दूसरा हमारे लेक्चर का टारगेट रहेगा कि हम अपनी प्लॉट की गई ग्राफ को किस तरह करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू और प्रोवाइडेड वैल्यूज़। जो इनपुट वैल्यू हम दें इसके मुताबिक वो किस तरह
प्लाट करे पॉइंट्स को, यानी एक्स और वाई लेवल के मिडल में किस तरह वो करेक्ट प्लाट करेगी, ताकि हमें डेटा का सही क्या हो, अंदाज़ा हो कि हो क्या रहा है, कि हमें डेटा सही तरीके से करेक्ट तरीके से हमें विजुअलाइज हो रहा हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट पे हम आते हैं, हम सब बिल्ट इन स्टाइल मैटलैब की हम आज आप पहले उसको हम पढ़ते हैं कि ये कितनी बिल्ट इन, तो इसके लिए हम पहले इंपोर्ट करेंगे मैटलैब को, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट और एलियासिंग इसकी करेंगे plt और plt डॉट स्टाइल डॉट अवेलेबल। ठीक है, ये अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, जब ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस लाइन को हम, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने यहाँ पे मैटप्लॉट जो है उसमें हमने इंपोर्ट की, और सेकंड लाइन में हमने plt जो एलियासिंग है उसकी मैटलैब की plt, उसको हमने कॉन्कैटिनेट की स्टाइल के साथ, यानी जितनी स्टाइल अवेलेबल है मैटलैब की उसको हमें डिस्प्ले की जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्टाइल्स मैटलैब की, के क्लासिकल, डार्क जो बैकग्राउंड है, फास्ट, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स है जो कि मैटलैब के अंदर मौजूद है। आप इन तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन स्टाइल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस स्टाइल की आपको ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चेंज करके इसकी जो वैल्यू है इस प्रॉपर्टी या स्टाइल की, उसको चेंज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, प्रीवियस लेक्चर से जो हमने यहाँ पे कोड की थी, उसको हम यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम कर सकते हैं। लेट मैं इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और एक एक स्टाइल को मैं यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह हम, लेट में कंट्रोल भी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, अंडू। ठीक है, इसको मैं तो इन जो लाइन्स थी हमने ड्रा की थी ग्राफ के लिए, उसको हमने यहाँ से रिमूव की ताकि कंफ्यूज आप ना रहे। यहाँ पे हमने लेब इंपोर्ट की, ये वही लिस्ट है जो कि हमने यहाँ पे ली थी, इसको मैंने कमेंट कर रखा है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरी जो इनपुट है लिस्ट बतौर इनपुट मैंने प्रोवाइड की यहाँ पे 1 2 3 एंड 5 तक, और फिर हमने इसको प्लॉट की, लेबल्स प्रोवाइड की, टाइटल्स प्रोवाइड की, और plt.show के थ्रू हमने उसको शो की। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ और लेवल साइज़ को हमने सेट की, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कशन की इसके बारे में। हमने यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करें, ये है वो पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। plt.style.use हमने जो यहाँ पे सिंटैक्स सेंटर की plt.style, ठीक है। डॉट अवेलेबल का मतलब है कि आप एज ए पैरामीटर इसको पास करेंगे। इन तमाम अवेलेबल स्टाइल में से जो आपका रिक्वायरमेंट्स है आपके डेटा के मुताबिक, आप इसको, इसके नाम को आप फीड करके वही आपको रिफ्लेक्ट होगा
आपके ग्राफ में। तो यहाँ पे जो स्टाइल की टाइप है यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास की इस फंक्शन में डॉट यूज की फंक्शन में plt डॉट स्टाइल डॉट यूज, यही वो फंक्शन है जो कि हमारे ग्राफ के जो फ़ॉन्ट साइज़ है या उसकी फॉर्मेटिंग है उसको वो क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सोलिड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये वही हमने प्लॉट यहाँ पे ली, वही एग्जैक्टली वही प्लॉट, लेकिन बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कलर और कुछ शेप्स जो है यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। इसका ये जो है ये कमाल है इस सोलराइज लाइट 2 ये जो पैरामीटर है हमने प्रोवाइड की। अगर मैं यहाँ पे एक और जो प्रॉपर्टी है उसको मैं क्लासिकल को यहाँ पे मैं फीड करता हूँ इस के बजाय जो हमने यहाँ पे सोलराइज कर रखा है, उसको अगर मैं कंट्रोल V के साथ मैं पेस्ट करूँ और उसको मैं इस सेल को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो आपको यहाँ पे क्लासिकल का वो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। ये है आपकी दूसरी जो स्टाइल टाइप है ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ से एक और को हम ले लेते सीबॉर्न म्यूटेड, इसको हम यहाँ से पिक करके वहाँ फीड कर देते इस यूज़ की फंक्शन के अंदर, उसको हम यहाँ पे और इस सेल को हम दोबारा चला देते इसी लिस्ट के ऊपर, यानी इसी डेटा के ऊपर। ये मतलब चेंज तो नहीं नज़र आ रहा लेकिन हो सकता है वो और डेटा के सेट के साथ उसमें चेंजेस आ सके। लेट हम डार्क बैकग्राउंड वाली इसको हम स्टाइल को हम यहाँ से कॉपी करके यूज़ की फंक्शन में हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसको हम पेस्ट करते हैं और इस सेल को हम दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस स्टाइल का आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। ये है जो डार्क बैकग्राउंड वाली जो स्टाइल है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लेबल के साथ, और जो आपका डेटा प्रोवाइड किया गया है वो आपको नज़र आ रहा है और प्लॉटिंग भी आपको नज़र आ रही है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ plt डॉट स्टाइल डॉट अवेलेबल के थ्रू आप इसको मालूम कर सकते हैं कि मैटप्लॉट के अंदर कितनी स्टाइल्स मौजूद है प्लॉटिंग के लिए, और कौन सी प्लॉट की स्टाइल डिपेंड कर रही है आपके डेटा रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो उसको यूज़ करके एक एक को एक्सप्लोर करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी डेटा एनालिसिस के लिए जो स्टाइल रिक्वायर्ड है वही आप उसको फीड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये तो हमारी जो क्लास थी इसकी फर्स्ट जो टास्क थी वो तो कंप्लीट हो गई कि plt डॉट स्टाइल डॉट अवेलेबल इसको यूज़ करके आप मैटप्लॉट की जितनी स्टाइल्स है इस लाइब्रेरी की या इस पैकेज की उसको आप देख के एक एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हम दूसरी जो टास्क है, अगर मैं दूसरी जो टास्क है उसको मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि दूसरी पॉइंट है क्या। फर्स्ट पॉइंट आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जो पहला पॉइंट था मेरा वो तो हम कर चुके हैं, आप इसको एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ये दूसरा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखें यहाँ पे टाइटल्स और लेबल्स मौजूद है, डेटा मौजूद है, उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस प्लॉट को यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो लिस्ट ली थी, मैंने डिस्कशन की थी कि हमने लिस्ट जो ली थी वो स्क्वायर्स की शक्ल, हमने वेरिएबल भी स्क्वायर लिया। स्क्वायर का मतलब है कि हमने जो लिस्ट हमने एज एन इनपुट ली थी इस प्लॉटिंग के लिए वो स्क्वायर की शक्ल में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो अगर आप इस x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे देखें, 4 का जो स्क्वायर बन रहा है वो है 16। यहाँ पे 4 का जो प्लॉट है वो यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन आपका जो ग्राफ है या प्लॉट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 4 पॉइंट की जो प्लॉट है वो बन रहा है 25
के सामने यहाँ पे इस पॉइंट पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लॉटिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। तो इसी तरह 3 की जो स्क्वायर है उसकी 9 बन रहे यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन वो ऊपर है इस पॉइंट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉटिंग के हम तो काबिल हो चुके हैं, लेकिन करेक्ट प्लॉटिंग की शायद हम वो नहीं हो चुके कि हम करेक्ट प्लॉट को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं मैटलैब के थ्रू। तो आज हम अपनी प्रीवियस जो टास्क है उसको मॉडिफाई करके, यानी गिवन जो प्लॉट है उसको क्या करेंगे, उसको हम करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सी बॉर्न ब्राइट, ठीक है, उसको कॉपी करके ये डार्क बैकग्राउंड जो है ना, ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि ये डार्क, ठीक है, इसको मैं थोड़ा लाइट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रे तो नहीं है, लेकिन इसको हम वाइट शायद डीप, ये सी बॉर्न वाइट, ठीक है, उसको यूज़ करके दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज़ बिकम परफेक्ट। अब इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं ताकि वाइट नज़र आ सके यहाँ पे। अब मेरे ख्याल में आपकी दिस बिकम परफेक्ट। तो ये प्लॉटिंग जो है ये करेक्ट नहीं है, तो हम किस तरह इस प्लॉट को हम करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम इस जो लिस्ट हमने क्रिएट की इसको हम क्या करें, एज एन इनपुट हम वैल्यू प्रोवाइड कर सके बजाय लिस्ट की। तो लेट सारी कोड को हम दोबारा देखते हैं। इंपोर्ट matplotlib.py प्लॉट इज इन plt, ठीक है, ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की। अब plt.style.use की फंक्शन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, और टाइप लेंगे। कौन सी टाइप, यहाँ से हम कॉपी करेंगे जो क्या है, इसको हम लेट कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं उसकी स्टाइल को। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करके उसको हम रखते हैं। ठीक है, अब जो है लिस्ट को हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इनपुट एक वेरिएबल हम लेंगे, इनपुट वैल्यूज़ इज इक्वल टू एक लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। इस दफ़ा हम चाहते हैं कि स्क्वायर की वो ना हो, तो 5 तक हम ले रहे हैं लिस्ट को। ठीक है, अब एंटर करेंगे फिग ax कोऑर्डिनेट को plt.subplot प्लॉट्स फंक्शन लेंगे और ax.plot, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट कोई वेरिएबल वैल्यूज़ और कामा स्क्वायर कामा लाइन विड्थ, ये लाइन विड्थ को 3, उसकी विड्थ को वो सेट करेगा। देन ax.plot और दूसरी हम लेंगे स्क्वायर और है लाइन विड्थ इज इक्वल टू, उसको भी हम 3 लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, उसकी टाइटल्स और लेबल हम सेट करेंगे। ax.set टाइटल और स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये एक वैल्यू और दूसरी जो है वो फॉन्ट साइज
इसकी टाइटल की हम वैल्यूज़ की हम फॉन्ट साइज़ 24 लेंगे, ठीक है। और लेबल के लिए ये दिस इज़ टाइटल। अब हम लेबल को सेट करेंगे एक्स लेबल, और इसकी वैल्यू है वैल्यू कामा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसकी 14 लेंगे, 4 लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जो आप फॉन्ट साइज आप बेहतर समझिए। एक्स डॉट वाई लेबल को हम सेट करेंगे। ये जो है एक्स लेबल, वाई की टाइटल को हम सेट करेंगे, ठीक है। और फिर वाई की ये एक्स डॉट एक्स लेवल सेट यहाँ पे होनी चाहिए, एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर। इस सेट की फंक्शन के थ्रू ये सेट होगी। तो अब हम वाई के लिए सेट अंडरस्कोर वाई किया लेवल, और इसकी वैल्यू हम लेंगे स्क्वायर और कामा उसकी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब 14 लिए हमने, यानी टाइटल को हमने सेट की, लेबल को हमने सेट की। अब हम टिक की फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये टिक के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि टिक क्या काम कर रहा है। टिक पैरामीटर, ठीक है, एक्स यहाँ पे बोथ, यानी एक्स और वाई बोथ दोनों लेबल को वो क्या करेंगे, सेट करेंगे। लेबल इज इक्वल टू 14, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होगी। और लास्ट में plt डॉट शो, ठीक है, ये शो की फंक्शन यहाँ पे कॉल होगी। यहाँ पे आपको मैंने बात की, यहाँ पे टेक डॉट पैरामीटर्स, ये जो है ये आपके प्लॉट को क्या कर रहा है, स्टाइल कर रहा है, किस्म की स्टाइलिंग की मेथड है टेक, ठीक है। यानी टाइटल्स जो आप दे रहे हैं अपने प्लॉट को, तो इन टाइटल्स को वो क्या कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं। इसके लिए ये फंक्शन है टेक पैरामीटर्स। तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्स और वाई की दोनों जो लेबल्स है उसको वो क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग उसकी कर रहा है। बोथ यहाँ पे हमने लिखी, बोथ यानी एक्स और वाई की, एक्स के अकॉर्डिंग जो वाई है दोनों की लेबलिंग यहाँ पे वो क्या करेगी, वो करेक्ट करेगी, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे नेम स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, लाइन 5 स्क्वायर, एक्स डॉट प्लॉट इनपुट वैल्यू, यहाँ पे ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर्स ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 2 4 8 9, ठीक है, और 25 स्क्वायर हम लेंगे। हम उसको एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये की वैल्यू एरर, इसको हम कमेंट कर देते हैं, शायद इसको कमेंट करके इसको चलाते हैं। खराब तो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर्स इन वैल्यूज़,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एरर मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है लाइन 11 के ऊपर कि एक्स डॉट टेक पैरामीटर लेवल इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे एक ये जो है लेवल, इसके साथ ये लेवल नहीं है बल्कि लेवल साइज़ है ये, ठीक है। ये लेवल साइज़ है, लेवल साइज़ जो हमने ली वो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमने ली 14, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने प्लॉटिंग की तो वो बिल्कुल जो है इनपुट वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की यहाँ पे स्क्वायर के बजाय यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वाई की अकॉर्डिंग वो प्लॉट हो गई, यानी एक्स का जो 1 वैल्यू है वो वाई के अकॉर्डिंग प्लॉट हो गई। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 है तो वो y कोऑर्डिनेट के 2 के बराबर उसकी प्लॉटिंग हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने प्लॉट को प्रोवाइड की गई लिस्ट के मुताबिक हमने करेक्ट की, परफेक्ट की। यानी किस तरह हमने उसको करेक्ट की, वही कोड जो हमने पिछले लेक्चर में हमने लिखा था, इसी कोड को कॉपी करके हमने यहाँ पे इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की नीचे। लेकिन प्लॉट को हमने किस तरह करेक्ट की, यानी बाय जस्ट प्रोवाइडिंग इनपुट वैल्यूज़, स्क्वायर के बजाय यानी एक लिस्ट हमने प्रोवाइड की थी पिछले ग्राफ में स्क्वायर की शक्ल में, उसको हमने इनपुट के तौर पर यहाँ पे हमने प्रोवाइड की स्क्वायर के बजाय। तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग हो गई यहाँ पे वो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू की अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्लॉट हो गई। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक ये पॉइंट है, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। तो पिछली जो प्लॉट थी वो पॉइंट्स को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था आपके लिए, और सेकंड जो हमने प्लॉट ड्रा की वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक्स के अकॉर्डिंग वाई जो कोऑर्डिनेट है किस तरह वो किस पॉइंट पे वो मर्ज हो रहा है। अगर मैं इसको एज ए स्क्वायर लिस्ट यहाँ पे 4 8 और 9 इसके अलावा 16 और 25 अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो पॉइंट्स y के यहाँ पे x की है उसके y जो कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक वही पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं x और y, ये ब्लू और रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमने अपनी प्लॉट को करेक्ट की अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डेटा। सो डेटा एनालिसिस के लिए ये बिल्कुल सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप जो कुछ आप ड्रा कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आप प्रोवाइड की गई डेटा के मुताबिक आप ड्रा कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, या जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं वो डेटा से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं डेटा की। तो हमने आज 2 पॉइंट को हमने यहाँ पे क्लियर की। एक हम स्टाइलिंग की हमने बात की मैट प्लॉट के अंदर कि प्लॉटिंग की कितनी स्टाइल्स मौजूद है, और दूसरी हमने अपनी ग्राफ को प्रोवाइड की गई डेटा के मुताबिक हमने करेक्ट की। यानी x अगर हम प्रोवाइड करें x वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग y जो कोऑर्डिनेट है उसकी कहाँ पे उसकी पॉइंट मिल रही है तो उसको हमने करेक्ट की बाय प्रोवाइडिंग इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आए ये दोनों x और y, यहाँ पे दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट। जिस पॉइंट को आप चेंज करते जा रहे हैं x को, तो इसी तरह y के पॉइंट्स को भी वहाँ पे वो
रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इससे सफिशेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।